सो वेलकम टू एपिसोड 3 अर्ली डिस्चार्ज के बारे में। फर्स्ट एपिसोड में आपने देखा कि होता क्यों है, सेकंड में जाना कि किस तरह दवाइयों से, बोटॉक्स से, फिलर से या बहुत सारे ट्रीटमेंट से आप पीएमई को ठीक कर सकते हैं, शीघ्र पतन को ओके कर सकते हैं और अपनी वाइफ को खुश कर सकते हैं। पर अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। दवाइयाँ फेल हो गई, बोटॉक्स फेल हो गया, टाइमिंग नहीं बढ़ रही है, सब कुछ करके देख लिया, परेशान है। अब सोच रहे हैं कि दो ही ऑप्शन बचे हैं। एक ऑप्शन है कि इसी के साथ जीवन निकाला जाए, और फिर आप इंटरनेट पर गए, आपने देखा कि नहीं, इसकी कुछ सर्जरीज भी होती है, कुछ तरीके हैं ऐसे जिनसे पीएमई ठीक होता है, क्यों ना वो ट्राई किए जाए। तो इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि शीघ्र पतन को ठीक करने के लिए क्या क्या सर्जरीज अवेलेबल है। तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के अंदर जो हम सर्जरीज़ की बात करेंगे, ये सर्जरीज़ काम करती है, ये सर्जरीज़ के अच्छे रिजल्ट है। पर ये सर्जरीज़, क्योंकि आप समझिए कि आपको पीएमई इतने सालों से है, दवाइयाँ तक नहीं काम करी, तो इन सर्जरीज़ का सक्सेस रेट भी 100% नहीं होगा, 40%, 45%, 50% होगा। तो हम सर्जरीज़, उनके सक्सेस रेट और सर्जरी में क्या होता है और अब क्या बेनिफिट उससे पा सकते हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो 4 सर्जरीज़ है जो हम करते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए उन मरीज़ों में जिनमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, जिसमें पहला है फ्रेनुलोप्लास्टी, दूसरा है सर्कमसिजन, तीसरा है डॉर्सल न्यूरेक्टमी। और डॉर्सल न्यूरेक्टमी कई तरीके से होती है, लेज़र से भी होती है, क्रायोथेरेपी से भी होती है, हीट से भी होती है, कॉटरी से भी होती है, बेस से भी होती है, टिप से भी होती है। बहुत स्टडीज़ है, बहुत रिसर्च है, थोड़ा समझाऊंगा आपको। और चौथा है पेनाइल इम्प्लांट्स, फाइनल सोल्यूशन। जब कुछ नहीं हो पा रहा तो पेनाइल इम्प्लांट से फिर मरीज़ अपनी चीज़ों को, अपनी डिज़ायर्स को, अपनी इच्छाओं को, अपने सेक्स को, अपने मन को, अपनी वाइफ को खुश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, आज की वीडियो की पीएमई शीघ्र पतन की सर्जरीज। क्या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ठीक करने के लिए कोई सर्जरी भी है? तो अभी बताया मैंने आपको कि पीएमई ठीक करने के लिए सर्जरीज है। हर सर्जरी का बेनिफिट नुकसान है, हर सर्जरीज के अंदर सक्सेस रेट है, सक्सेस रेशियो, सक्सेस परसेंटेज है। पर सर्जरी तब होती है जब हमने सब कुछ एग्जॉस्ट कर लिया है, हम दवाइयाँ कर चुके हैं, हर डोज में कर चुके हैं, हम सब ट्राई कर चुके हैं और अब पेशेंट कहता है कि नहीं काम कर रही, दवाई नहीं खानी, मुझे परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, तो उसमें सर्जरीज बिल्कुल काम करती है। तो येस, देयर आर सर्जरीज फॉर ट्रीटिंग और क्योरिंग शीघ्र पतन पीएमई। क्या फ्रेनुलोप्लास्टी से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ठीक हो सकता है? तो सबसे पहली सर्जरी जो हम पीएमई के लिए करते हैं, जहां मरीज़ बड़ी सर्जरी करने के रेडी नहीं है और जो इसका अच्छा इम्पैक्ट भी है, वो है फ्रेनुलोप्लास्टी। तो आप बैकग्राउंड में देखेंगे कि जो हमारा पेनिस है उसमें एक ट्रायंगल होता है जो बिल्कुल सामने होता है, इसको ट्रायंगल ऑफ लव बोलते हैं। ट्रायंगल ऑफ लव नाम मेरा दिया हुआ है। ट्रायंगल ऑफ लव क्यों बोलते हैं? क्योंकि यही इरिटेटिंग एरिया है जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। आप देखेंगे इसमें जो पेशाब का छेद है वो, और उससे निकलने वाला एक फ्रेनुलम है, और ये सबसे सेंसिटिव एरिया होता है। और मोस्ट मरीज़ कहते हैं कि सबसे ज़्यादा सेंसेशन हमको इसी एरिया में होती है, और यहाँ थोड़ा टच करे, थोड़ा रगड़े, थोड़ा सा किस करे, लड़की ने मैं थोड़ा सा अपना जीभ भी लगाया तो डिस्चार्ज हो जाता है। तो अगर इस ट्रायंगल ऑफ लव के फ्रेनुलम में कुछ नर्व्स होती है, और ये नर्व्स जो है सबसे सेंसिटिव एरिया से निकलती है, पर साथ ही साथ इस ट्रायंगल ऑफ लव से आर्टरी जाती है जो कि इस पेशाब के छेद की ब्लड सप्लाई को कंट्रोल करती है। तो अगर हम फ्रेनुलोप्लास्टी करे तरीके से इस फ्रेनुलम वाले एरिया को खोल दे और इसके अंदर की जो सबसे सेंसिटिव नर्व्स है उनको अंडर माइक्रोस्कोप जला दे, तो काफ़ी हद तक 40% पेशेंट्स में पीएमई कंट्रोल हो जाता है। जो एक सडन डिस्चार्ज की अर्ज ख़त्म हो जाती है, हाइपर सेंसिटिविटी कंट्रोल हो जाती है, और पेशेंट्स को टाइमिंग में बहुत फ़र्क पड़ता है। पर अगेन, ट्रायंगल ऑफ लव फ्रेनुलोप्लास्टी इफेक्टिव है पीएमई में, पर उसके साथ में नर्व्स को भी मैनेज करना पड़ता है। और फ्रेनुलोप्लास्टी को कई बार हम सर्कमसिजन या डॉर्सल न्यूरेक्टमी के साथ भी कंबाइन करते हैं। क्या डोर्सल न्यूरेक्टमी से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में फायदा मिलता है? अब थर्ड सर्जरी है डॉर्सल न्यूरेक्टमी। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी पेनिस है उसमें जो टिप है, उस पर जो नर्व्स है वो बेसिकली एक झाड़ू की तरह होती है। नर्व आती है पेनिस के बेस से और बिल्कुल टिप पे जाके झाड़ू की तरह बहुत सारी नर्व्स डिवाइड हो जाती है जो ग्लांस पे जाती है। तो ये पाया गया अगर इन नर्व्स को हम पैरालाइज कर दें तो सेंसेशन जो है वो कम हो जाती है और पीएमई का परमानेंट इलाज हो जाता है। इट इज़ लाइक अप्लाइंग अ स्प्रे। आप स्प्रे करते हैं, सेंसेशन कम हो जाती है और आप सेक्स कर पाते हैं। पर स्प्रे की प्रॉब्लम क्या है? पूरा पेनिस सुन्न कर देती है और कई बार स्प्रे लगाने की वजह से इरेक्शन कम हो जाता है। अगर हम स्प्रे की बजाय जो नर्व्स है उन्हीं को बांध दें, उन्हीं को जला दें लेज़र से या कॉटरी से या सर्जरी से या क्रायोथेरेपी से, तो सेंसेशन भी कम हो जाती है परमानेंटली और पेशेंट को इरेक्शन में दिक्कत नहीं आती। इसको बोलते हैं डॉर्सल न्यूरेक्टमी। तो डॉर्सल न्यूरेक्टमी कई तरीके से की जाती है। कुछ लोग इसको क्रायोथेरेपी या फ्रीजिंग से करते हैं, कुछ लेज़र से करते हैं, कुछ थर्मल वेव से करते हैं, कुछ इंफ्रारेड से करते हैं। तो हर आदमी ने इसको अपना एक नाम दे दिया, पर कॉन्सेप्चुअली सब कुछ सेम ही है। तो अगर पेशेंट को पीएमई है तो हम कई बार पेनाइल इम्प्लांट के साथ भी या सर्कमसिजन के साथ भी डॉर्सल न्यूरेक्टमी
ऐड कर सकते हैं और इससे काफ़ी हद तक मरीजों को पीएमई में फ़ायदा मिलता है। EMS और टीकर क्या होता है? देखो मोटा मोटा बेसिकली जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है वो नर्व्स का गेम है। बेसिकली सिग्नल्स जो है वो बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो सेंसरी नर्व्स बहुत एक्टिव होती है, तो सेंसेशंस लेवल इतने हाई होते हैं कि पेशेंट्स कंट्रोल नहीं कर पाते। तो बोटॉक्स का एक और फॉर्म है EMS। तो बोटॉक्स बेसिकली क्या करता है, इंजेक्शन है और वो नर्व्स को परमानेंटली पैरालाइज करता है। पर अगर हमें नर्व्स को पैरालाइज नहीं करना और हम चाहते हैं कि नर्व्स की जो ट्रैवलिंग वेलोसिटी है, मतलब नर्व्स जो सिग्नल को बहुत फास्ट लेके जा रही है उसको स्लो करना है, तो एक टेक्नोलॉजी होती है EMS टेकार। तो EMS टेकार में बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुलेशन होती है और डीप टिश्यू मसाज होती है, जो पेनिस के ग्लांस, पेनिस के बेस, पेनिस के स्क्रोटम और जो एरिया से सेंसिटिव वहाँ पर की जाती है, ताकि इन नर्व्स की सेंसेशन या सेंसिटिविटी थोड़ी सी कंट्रोल में आ जाए, कम हो जाए और पेशेंट्स को थोड़ा कंट्रोल डेवलप हो जाए। तो जहाँ पेशेंट्स बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाते, उनको टच करते डिस्चार्ज होता है, वहाँ पर पेशेंट्स को धीरे धीरे काफ़ी इंप्रूवमेंट आ जाता है। और ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 मंथ्स और 6 to 8 सेशंस पेशेंट्स को लगता है कि नहीं, अब हम सडनली डिस्चार्ज नहीं करते, काफ़ी हद तक हम अपने क्लाइमैक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और स्टैमिना। तो स्टैमिना होता है सेक्सुअल स्टैमिना। अब कोई पेशेंट ओबीस है, उसकी पावर ही नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो वो आधे घंटे सेक्स नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेक्स एक एक्सरसाइज है। तो पेशेंट आते हैं, उनकी फिटनेस लेवल 0 है, वो सोचते हैं कि हमारा सेक्स टाइमिंग जो है वो आधा घंटा हो, पर वो उनको अर्ली डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, पर वो इतना सेक्स ही नहीं कर पा रहे, उनमें स्टैमिना ही नहीं है। पर जहाँ पेशेंट हेल्दी है और जहाँ पर पेशेंट का एजैकुलेटरी टाइम बढ़ जाता है, तो अगर वो हेल्दी है तो वो अपने स्टैमिना बढ़ा सकता है, पोजीशन चेंज कर सकता है। जैसे उसको लगता है कि अब 1-1.5 मिनट बाद कंट्रोल जा रहा है, तो वो रोक सकता है अपने आप को, उस फिर से फोर प्ले करके अपने इरेक्शन को मेंटेन कर सकता है। इस तरीके से मरीज़ धीरे धीरे काफ़ी हद तक अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर लेते हैं और खुद को भी सेटिस्फाई कर लेते हैं। फिलर का क्या फ़ायदा है? तो जैसे बोटॉक्स लगता है पेनिस के बेस पे और मसल्स पे, वैसे अगर जो पेनिस की टिप है या जो ग्लांस है, जो जब लिंग मुंड है, अगर हमें उस एरिया की सेंसिटिविटी जो बहुत हाइपर सेंसिटिविटी है, कई मरीज़ कहते हैं कि टच पे बहुत सेंसिटिव है, जैसे ही योनि मुंह टच करते हैं या थोड़ा सा भी सलाइवा लगा या किसी ने जीभ से भी टच किया, डिस्चार्ज होता है। तो अगर हमें इस एरिया को डिसेंसिटाइज करना है, हम चाहते हैं कि इस एरिया की सेंसिटिविटी कम हो, तो हम इस एरिया के अंदर फिलर डाल सकते हैं। तो आपने देखे होंगे कई सारी एक्ट्रेसेस हैं, उनके इतने मोटे मोटे होठ होते हैं, जिसका मन करता है कि इन होठों को चूसते रहे। तो ये होठ जो है ये फिलर से बनते हैं, तो नॉर्मल होठ नहीं होते हैं, उनके अंदर फिलर डलता है ताकि वो होठ मोटे हो जाए और एक लेयर लग जाए। तो इन फिलर्स को बोलते हैं हाइड्रोनिक एसिड, और ये फिलर्स को पेनिस में भी लगा सकते हैं। लगाने के तरीके होते हैं, लगाने की टेक्निक होती है, किस किस पॉइंट पे लगाना है, कैसे लगाना है। और इन फिलर्स को लगाने से कई बार बहुत सारे मरीज़ों में जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो तो कम होती है। एक फ़ायदा मिलता है ग्लांस ऑगमेंटेशन, उनका जो ग्लांस है वो और मोटा हो जाता है। तो इट इज़ लाइक वेयरिंग अ डॉटेड कॉन्डम। तो आपका टाइमिंग भी कम हो गया और आपकी जो पार्टनर है वो है उसको इन्जॉयमेंट या उसकी जो एक सेंसेशन है वो बढ़ जाती है। तो कई बार क्या है, फिलर लगाने के बाद जो पार्टनर है उसका टाइमिंग कम हो जाता है और आपका टाइमिंग बढ़ जाता है। तो म्यूचुअल क्लाइमैक्स जो कहते हैं कि एक साथ, जैसे दिखाते फिल्म में दिखाते हैं ना कि पसीने पसीने हो गए और उसके बाद एकदम एक ही साथ डिस्चार्ज हुआ, वहाँ स्थिति बनने लगती है। क्या सर्कमसिजन करने से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में फ़ायदा मिलता है? तो ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। तो अगर आप बाकी डॉक्टर्स की सुनोगे, यूरोलॉजिस्ट की सुनोगे, तो बोलेंगे नहीं, सर्कमसिजन से कुछ नहीं होता। पर ये एक नोन फैक्ट है कि सर्कमसाइज जो आदमी है उसका सेक्सुअल टाइमिंग अनसर्कमसाइज आदमी से ज़्यादा होता है। अब इसको हिंदू मुस्लिम मत करना, ये हिंदू मुस्लिम वाला काम नहीं है। पर जो फोर स्किन है वो हाईली सेंसिटिव ऑर्गन होता है और कई बार फोर स्किन से ग्लांस हाइपर सेंसिटिव रहता है और पेशेंट्स को उस हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से टाइमिंग प्रॉब्लम रहती है। तो अगर हम वो एक्स्ट्रा फोर स्किन निकाल दें सर्कमसिजन करके और पेशेंट की ग्लांस जो है वो अनकवर्ड हो जाती है, तो उसकी सेंसिटिविटी काफ़ी हद तक कंट्रोल आ जाती है और पेशेंट्स को पीएमई में कंप्लीट इलाज मिल जाता है। पेशेंट ऐसे आते कहते हैं कि हम जितना मर्जी सेक्स कर सकते हैं, हमको डिस्चार्ज नहीं होता। पर बीइंग अ हिंदू कंट्री, बीइंग अ कंट्री वेयर सर्कमसिजन के रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, तो हम सर्कमसिजन को रेगुलरली प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए रेकमेंड नहीं करते। हम पर जिन पेशेंट्स में फोर स्किन टाइट है, फिमोसिस है, बेलेनाइटिस है, फोर स्किन की वजह से रेडनेस है, हाइपर सेंसिटिविटी है, उनमें डेफिनेटली मेडिकल इंडिकेशन है सर्कमसिजन का और इन पेशेंट्स में सर्कमसिजन के बाद बेनिफिट मिलता है। तो यस, सर्कमसिजन करने से टाइमिंग बढ़ता है, पर क्या कॉस्मेटिक सर्कमसिजन मतलब कि किसी आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ टाइमिंग के लिए सर्कमसिजन कराए, उसकी चॉइस है, हम करते हैं पर रेकमेंड नहीं करते। और अगर उसको फाइमोसिस है, ग्रेड 1 भी है, या फाइमोसिस की वजह से पेनिस ख़राब हो रखा है और बेलेनाइटिस की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी हो रखी है, वो कराए सर्कमसिजन, तो यस, मेडिकली इंडिकेटेड है, रिकमेंडेड है और टाइमिंग में
काम भी करता है। इसके रेफरेंसेस मैंने लिंक में दिए हैं और हो सकता है कि वीडियो में बैकग्राउंड पर एडिटर्स ने लगाए भी हो, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जो आज के दिन मेरे पे कूदने को रेडी है, तो वो कूदे ना, वो कूदे अपनी वाइफ पे जाके, डोंट कूदो ऑन मी ऑन यूट्यूब। क्या पिनाइल इम्प्लांट से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ठीक होता है? अब ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, एनेक्टमी हो चुका, सर्कमशन हो चुका, दवाइयाँ हो चुकी और आज भी आप पीएमई नहीं कंट्रोल कर पा रहे, तो पिनाइल इम्प्लांट आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पिनाइल इम्प्लांट का पीएमई में ये फ़ायदा है कि अगर इम्प्लांट है तो पहली बात है, आपको डिस्चार्ज हो भी गया तो भी इरेक्शन रहेगा, तो आप सेक्सुअल एक्ट अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। आप फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड चले जाएंगे, पर आपकी जो पार्टनर है, मिसेज है, वो अपना काम पूरा कर सकती है। दूसरा है, पिनाइल इम्प्लांट करने से जब इम्प्लांट ग्लांस के पीछे जाता है तो मैंने देखा है, पाया है कि इम्प्लांट्स के बाद मरीज़ों को डिस्चार्ज करने में डिफ़िकल्टी आती है और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको पीएमई था पर इम्प्लांट के बाद अब उनको हाथ से डिस्चार्ज करना पड़ता है वजाइना के बाहर, क्योंकि वजाइना के अंदर डिस्चार्ज ही नहीं हो पाता है। तो तीसरा है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इरेक्शन क्वालिटी बढ़ जाती है, हार्डनेस बढ़ जाती है और कई बार पीएमई बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाता है। तो पिनाइल इम्प्लांट से पीएमई ठीक होता है और अगर पीएमई नहीं भी ठीक हो रहा है तो एटलीस्ट आप अपनी इरेक्शन की वजह से सेक्स को पूर्णतः उसके चरम सीमा तक लेके जा सकते हैं। तो अगर सब कुछ ट्राई कर चुके हैं और पीएमई में नहीं फ़र्क आ रहा है तो पिनाइल इम्प्लांट आपके लिए बेस्ट और लास्ट ऑप्शन है। तो अगर आपको पीएमई है तो एपिसोड 1 में जाने की पीएमई क्यों है, एपिसोड 2 में जाने की कैसे ठीक करें, और एपिसोड 3 ये एपिसोड में मैंने बताया आपको कि आप किस तरह सर्जरी करके आप पीएमई को ठीक कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, उस पर जीत पा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द एपिसोड। डाउट्स के लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल। फेसबुक, यूट्यूब पे आप मुझसे हमेशा अपने कनेक्ट रह सकते हैं। और अगर आपको शीघ्र पतन का अच्छा इलाज चाहिए, प्रॉपर साइंटिफिक इलाज चाहिए, लॉन्ग टर्म रिजल्ट के साथ चाहिए, तो हमारा सेंटर न्यू दिल्ली इंडिया में आपके लिए एक अच्छा प्लेस टू विजिट हो सकता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।